ये रिज़्क़े हलाल का तल्लक दुआओं की कबूलियत के साथ भी है? जी बिल्कुल, रिज़्क़े हलाल जो बंदा खाता है, रिज़्क़े हलाल बंदा कमाता है, तो ऐसा बंदा मुस्तजाबुद दाअवात बन जाता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। इस पर एक हदीस है कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कायनात की इमाम से पूछा, दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा नुस्ख़ा बता दीजिए, मुझे कोई ऐसा नुस्ख़ा बता दीजिए जिसको मैं इख्तियार करूँ तो मुझे अल्लाह ताला मुस्तजाबुद दाअवात बना दे, यानी मेरी अल्लाह ताला दुआ को रद्द ना करे, मैं ऐसा अमल इख्तियार कर लूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला मेरी दुआ को हमेशा पूरा करे। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया या साद अतइब अतआमा का तकुन मुस्तजाब दावा, कि तू पाकीज़ा माल खा, रिज़्क़े हलाल कमा, रिज़्क़े हलाल पर कफ़ायत कर, रिज़्क़े हलाल को उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर, यानी रिज़्क़े हलाल हमेशा तो कमा, हराम की तरफ ना जा, तेरी माइशत हलाल की हो, तेरा खाना पीना हलाल का हो, अल्लाह ताला तुझे मुस्तजाबुद दाअवात बना देगा, तेरी दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा, कबूल करेगा। तो यहाँ से मालूम होता है कि रिज़्क़े हलाल की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, जो रिज़्क़े हलाल को कमाता है, रिज़्क़े हलाल के ज़रिए से अपनी मईशत को चलाता है। और एक और हदीस है, और बड़ी ही अहम हदीस है, बड़ी ही दिलचस्प हदीस है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि राजुलन युतीलु सफ़र, एक आदमी लंबा सफ़र इख्तियार करता है, लंबा सफ़र, और इस सफ़र से मुराद हज का सफ़र है। लंबा सफ़र इख्तियार करता है, अशासा, हदीस के अल्फाज हैं कि उसके बाल जो से बिखरे हुए होते हैं, उसके बाल सर आलूद होते हैं, यानी गंदे उसके बाल हुए होते हैं सफ़र की वजह से, मिट्टी की वजह से, और अगबारा, और उसके पाँव भी, कदम भी उसके एक गुबार होते हैं, यानी उसके कदम भी मिट्टी से भरे होते हैं, यानी उसका सर भी आलूद मिट्टी से, उसके कदम भी आलूद, यानी वो सफ़र करके आया, इतना लंबा सफ़र करके आया। तो आगे जो हदीस के अल्फाज है, यमुद्दु यदैहि, और वो शख्स खाना काबा में मौजूद है और अपने हाथों को इस तरह उठा लेता है, अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर देता है। लंबा सफ़र करके आया और उसकी जो हालत भी है वो भी ख़राब है, और अपने हाथों को उठाया। ये अरफात की बात है। अरफा में ऐसे होता है कि जो आराम बांध कर बैठ जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उनकी हालत इस तरह की होती है। तो काबे में बैठा है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है हाथ उठाकर, लेकिन हदीस के अल्फाज है, कायनात की इमाम ने इरशाद फरमाया या रब्बी वो कह रहा है, और साथ साथ या रब्बी भी कह रहा है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, और या रब्बी अल्लाह, ए मेरे रब, अल्लाह से दुआ मांग रहा है। रहमत का ने क्या फरमाया कि उसकी दुआ को कबूल नहीं किया जाता। मतअमुहु हराम, क्योंकि उसका खाना हराम का है, व मशरबुहु हराम, उसका पीना हराम का है, व मलबसुहु हराम, और जो उसने लिबास पहना हुआ वो भी उसका हराम का है, व गुज़िया बिल हराम, और जो जिस वजह से वो ये मोटा ताज़ा हुआ है, जिसे उसने नशो नुशा पाई है, ये भी उसने हराम माल खाकर पाई है। रहमत कायनात ने शाह फरमाया फ़अन्ना मुस्तजाब लिज़ालिका, उसकी दुआ को कैसे कबूल किया जाए। तो यहाँ से मालूम होता है कि जो बंदा हराम खोर है, हराम खाता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे की दुआ को कबूल ही नहीं करता। यानी वो बैतुल्लाह के अंदर भी चला जाए, बैतुल्लाह के अंदर भी चला जाए, कपड़े उसके लिबास हराम का है, उसका खाना हराम जी है, बिल्कुल, हराम की कमाई की वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और जो इसके बरक्स जो रिज़्क़े हलाल खाता है, रिज़्क़े हलाल का एहतमाम करता है, अपनी मईशत को रिज़्क़े हलाल के ज़रिए से चलाता है, तो जैसा कि मैंने पहले हदीस बयान की कि वो मुस्तजाबुद दाअवात बन जाता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे की दुआ को कबूल करता है, रद्द नहीं करता। और जो हराम खाता है, कहीं भी बैठ के पुकारे, कहीं भी बैठ के पुकारे, उसकी दुआ कबूल की जाती है।